हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार सानी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के फाइंडिंग इंटरवल बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने हमारे पास क्वेश्चन होता था और उन क्वेश्चंस को किस इंटरवल में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है वो हमने फाइंड आउट किया था। आज हम लोग सेकंड टाइप की तरफ चल रहे हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सेकंड टाइप के प्रॉब्लम में क्या करेंगे कि क्वेश्चन वाला आपसे प्रूफ करवाएगा कि इस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब वो प्रूफ कराना पड़ेगा, मतलब आपको इंटरवल फाइंड आउट तो करना है, बट वो गिवन होगा कि उसी इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना चाहिए। इसलिए आज की क्लास का टाइटल लिखा है हमने, प्रूफ ऑफ मोनोटोनिसिटी इन गिवन इंटरवल। दिए हुए इंटरवल में आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हम लोग इस क्लास में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं और जिनको सॉल्व करने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज के क्लास में हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें आपके पास दिया हुआ है कि so that the function this is an increasing function on the interval 0 to pi by 4। आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 0 से पाई बाय 4 में इंक्रीजिंग होगा। तो आइए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स। तो इस पूरे को मान लेते हैं एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माने इसका स्क्वायर। इट मीन्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अब इसका डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये बन गया। अब ये डेरिवेटिव तो हो चुका है, अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर फॉर इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ये रहा एफ डैश एक्स, यहाँ लिख दीजिए। तो ये बन जाएगा पूरे हमारे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। और अब आप देख पा रहे हैं कि किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव ही मिल गया तो हम पॉजिटिव को छोड़ देंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो जाएगा, 0 में जाएगा। पूरी कहानी में सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, cos x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0। और हमने लास्ट क्लास में, अगर आपने देखा होगा तो इसको इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा था। क्या किया था हमने, साइन और कॉस दोनों का ग्राफ बना के सॉल्व किया था। या फिर मैंने आपको एक तरीका और बताया था, और मैंने कहा था कि जब भी आपको, आप तो ग्राफ से कर सकते हैं ना, बाकी आप बिना ग्राफ के अगर करना चाहते हैं तो भी मैं आपको एक यहाँ थर्ड मेथड बताता हूँ। क्योंकि सेम प्रॉब्लम को मैंने लास्ट वीडियो में, यही कंडीशन आई थी cos x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0, तो उसको मैंने दो तरीके से वहां पे लास्ट वीडियो में बताया था। तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखी होगी तो आप पहले जाके वहां से इसको सॉल्व करने के दो मेथड सीख लीजिएगा वहां जाके, ठीक है। यहाँ मैं आपको थर्ड मेथड बता रहा हूँ, टेन या कॉट में कन्वर्ट करके कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो टेन या कॉट में कन्वर्ट करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व बहुत आराम से कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप जरा इनका ग्राफ बना लीजिए। यहाँ पर ग्राफ कैसे बनाएंगे, जैसे हमको क्या चाहिए, साइन एक्स उधर जाके प्लस का हो गया, तो कॉस एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स, इससे सॉल्व कर लीजिए। और फिर आप ये देखिए कि कॉस एक्स की वैल्यू साइन एक्स से बड़ी किस इंटरवल में होगी, तो जरा ग्राफ बना दो। तो हमारे को ये बात प्रूफ करनी है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो 0 से पाई बाय 2 तक अगर ग्राफ बनाए तो ये cos x का ग्राफ होता है। और अगर हम इसी इंटरवल में sin x का ग्राफ बनाए, तो sin x का ग्राफ मैं रेड वाला बना रहा हूं। ये ग्राफ बनेगा हमारे पास sin x का, तो ये वो इलाका है तो बोलेंगे पाई बाय 4। आप देखिए क्या आपको दिख रहा है, 0 से पाई बाय 4 में cos x का ग्राफ sin x से ऊंचा है। ये इलाका देखिए जिसमें cos ग्रेटर देन sin है,
येलो ग्राफ कॉस का है, तो कॉस का ग्राफ साइन एक्स से ऊंचा, यही तो चाहिए आपको, कॉस एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स, तो ये हमने ले आए। तो जब ये ले आए तो हमारा आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 0 टू π/4। और अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तब आप क्या करिए, तो आप ट्रिग्नोमेट्री जिन लोगों की अच्छी है वो जानते हैं कि यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ क्या है, साइन कॉस और साइन, कॉस माइनस साइन एक्स। तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो ए का मतलब यहाँ 1, यहाँ पे भी क्या है 1, तो आप पूरे को अंडर रूट 2 से डिवाइड कीजिए, यानी आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 1। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाता है, ये √2, तो √2 से सबको डिवाइड करेंगे तो 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x, आप ग्रेटर देन 0। अब आप इस 1/√2 को लिख दीजिए cos π/4 इंटू कॉस एक्स, माइनस इस 1/2√2 को लिख दीजिए sin π/4 इंटू साइन एक्स ग्रेटर देन 0। अब जरा सोचो एक फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, तो आप कहेंगे कि सर ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस ए प्लस बी का, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस एक्स प्लस π/4 ग्रेटर देन 0। अब कॉस एक्स की वैल्यू आपको चाहिए पॉजिटिव, ठीक है, कॉस एक्स की वैल्यू क्या लानी है आपको, पॉजिटिव। तो cos x की वैल्यू पॉजिटिव लाने के लिए हम एक काम यहाँ पे और भी कर सकते हैं, एक काम हम करते हैं ना, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, cos की वजह ज़्यादा बेटर होगा साइन में कन्वर्ट करना, मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन π/4 माइनस सॉरी इंटू cos π/4, ठीक है, ये वैल्यू लिख दिया, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं cos π/4, गड़बड़, यहाँ हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा cos π/4 इंटू साइन एक्स ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन π/4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ये बन चुका है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन को उधर कन्वर्ट ट्रांसफर किया तो ये बन गया साइन इनवर्स 0, तो π/4 माइनस एक्स ग्रेटर देन साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 होता है 0, इट मीन्स ये हो गया π/4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 हो जाता है। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई, एक्स माइनस π/4 लेस देन 0, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, और जब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई तो यहाँ से x लेस देन कितना हो जाएगा π/4, और π/4 से छोटा x कितना होगा, तो 0 तक, क्योंकि 0 से आगे आपको जाना ही नहीं है, अलाउड नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 0 टू π/4। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपके दिमाग में आया कि सर कॉस लेके तो भी बन जाएगा क्वेश्चन, कॉस लेने पे यहाँ क्या आ रहा था, कॉस π/4 प्लस एक्स, तो आप अगर कॉस से भी करते ना तो भी क्वेश्चन आराम से बनता। देखो जैसे मैं कॉस वाला इधर बता रहा हूँ, कॉस π/4 प्लस एक्स और आया था हमारे पास ग्रेटर देन 0, तो अगर इससे आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो भी क्वेश्चन आराम से बनेगा, चिंता की जरूरत नहीं है। कॉस को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो हो जाएगा π/4 प्लस एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स 0। अब कॉस इनवर्स 0 आपको मालूम है π/2 होता है, तो π/4 प्लस एक्स, और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा भैया ना कॉस में, क्योंकि कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, 0 से π/4 में डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है आपको, कॉस यहाँ तक डिक्रीज होता है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, तो π/4 प्लस एक्स लेस देन कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 0, और कॉस इनवर्स 0 होता है π/2, तो लेस देन π/2। अब ये π/2 4 उधर जाके माइनस, तो एक्स लेस देन π/2 माइनस π/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास π/4, एक्स लेस देन π/4, लेस देन π/4 का मतलब 0 से π/4, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू π/4, ये हमारे, आप इससे भी कर सकते हैं, पर आप कोशिश करिए ग्राफ बनाने की, ग्राफ को याद रखने की,
ग्राफ बहुत बेस्ट तरीका है और एकदम सही करेक्ट आंसर देता है। तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि हम ग्राफ से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0 to π/4, जिसमें फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हम लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन वाले ने लिखा है कि एफ थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। अब इसका जरा डेरिवेटिव कर दीजिए। तो एफ डैश थीटा, यहाँ पे u बाई वी रूल लगाएंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर का मतलब 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज ऊपर, इट मीन्स 2 प्लस कॉस थीटा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 4 कॉस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव 4 कॉस थीटा, माइनस ऊपर वाला एज इट इज माने 4 साइन थीटा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 का हो गया 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और माइनस थीटा का 1 हो गया, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जरा और सिंप्लीफाई करो तो इसका जब मल्टी ऊपर से कॉमन आ गया 4 तो है ना, तो अपन 4 को कॉमन भी ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लिया मैंने, और cos थीटा का 2 से मल्टीप्लाई, 2 cos थीटा, cos थीटा का cos थीटा से मल्टीप्लाई, प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 4 कॉमन आ गया, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में जब एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर, तो माइनस, और ये टर्म इसका स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया, तो ये हो गया 4 प्लस 4 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और अब इसको फिर से सॉल्व कर लीजिए, तो क्या होगा, अब जरा इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 1, और 1 हो गया तो हम 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब, है ना, तो 4 2 जा 8 कॉस थीटा, और ये 1 बन गया तो 1 का 4 से मल्टीप्लाई 4, ये माइनस से मल्टीप्लाई माइनस 4, माइनस का 4 कॉस थीटा, और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल आउट हो गया, 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा मिलके बन गया 4 कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर से फिर से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और अब हमारे को क्या चाहिए, इंक्रीजिंग चाहिए, तो अब इंक्रीजिंग चेक कर लेते हैं कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। तो देखिए 4 इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश थीटा विल बी ग्रेटर देन 0, तो ये रहा एफ डैश थीटा हमारे पास 4 कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब आपको दिख रहा होगा कि क्लियर कि ये हमारा आएगा 4 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा होता है -1 से 1 के बीच, और उसमें से जब 4 में से उस -1 से 1 को माइनस करोगे आप, तो ये आंसर देगा 3 to 5, और ये 3 to 5 कैसा नंबर हो गया, पॉजिटिव, और किसी का स्क्वायर भी हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये अगर पॉजिटिव है और आंसर भी पॉजिटिव चाहिए तो इस कॉस को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब पूरी कहानी में सिर्फ क्या रह गया, cos x, और वो भी कैसा, पॉजिटिव, माने cos x ग्रेटर देन 0। और आपको मालूम है cos x पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, cos थीटा ग्रेटर देन 0, cos थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसीलिए आंसर हो गया 0 to π/2। थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2, इस इंटरवल में कैसा रहेगा, cos x पॉजिटिव, यानी फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा। तो ये बात हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। -1 to 1 से डिसजॉइंट होने का मतलब ये हुआ कि पूरे रियल नंबर में से इसको हटा दिया गया है, इस इंटरवल को हटाया गया है। तो कहने का मतलब जो आपका आई है ना, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, इसका मतलब ऑल रियल एक्सेप्ट -1 to 1, इसको हटा दिया गया, ये आपका आई इंटरवल है।
और इस इंटरवल में आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आई, माने इस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आर में से -1 और 1 को छोड़ के बाकी सारे नंबर, इट मीन्स हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ to -1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 to ∞। बात तो एक ही है, यानी आपका आई ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, आपको ये प्रूफ करके लाना है। आइए अपन प्रूफ करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें पहले तो डोमेन का ध्यान रखेंगे कि x 0 नहीं होना चाहिए, तो आपको लिख लिया अपन ने कि जो भी आएगा x 0 तो हटा देंगे। अब इसका एक बार डेरिवेटिव कर दो, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। अब इसको जरा और सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ डैश एक्स बनेगा x² - 1/x²। और अब हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब जरा इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू है x² - 1/x² ग्रेटर देन 0। अब आपको मालूम है x² 0 नहीं है, x तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव होगा, हटा सकते हैं, इसको हटा दो या क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 भेज दो। तो ये बचा x² - 1, इसके फैक्टर बना दिए x - 1 और x + 1 ग्रेटर देन 0। ये जो फैक्टर बनाने के बाद इनको नंबर लाइन पे प्लॉट किया, -1 + 1, राइट मोस्ट साइड में प्लस माइनस प्लस। अब आप देख पा रहे हैं आपको आंसर चाहिए, ग्रेटर देन लिखा हुआ है यानी पॉजिटिव एरिया ये। और तो इंक्रीजिंग आपका किस इंटरवल में हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। और यही इंटरवल तो हमारे पास आई था, यही इंटरवल तो हमने आई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आई, का मतलब फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसमें ये लिखा हुआ है और आपको प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -π/3 से लेकर +π/3 में, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा -π/4 से लेकर -π/3 से +π/3 के बीच। तो आइए इसका डेरिवेटिव करते हैं एक बार। तो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 10x - 4x। एक बार इसका डेरिवेटिव किया तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो गया 10x का डेरिवेटिव होता है sec²x, 4x का डेरिवेटिव 4। अब इसको जरा और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, कॉस में कन्वर्ट करें, ये बन जाएगा 1/cos² -4। एलसीएम लेंगे तो 1 - 4cos² डिवाइडेड बाय cos²x। 4 को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 1/4 -cos² डिवाइडेड बाय cos²x। ये एफ डैश एक्स चल रहा है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ डैश एक्स 4 इंटू इसके फैक्टर बना दिए हमने, तो 1/2 -cos x एंड 1/2 + cos x डिवाइडेड बाय cos²x। अब आपको क्या लाना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में, इस इंटरवल में, माने इस इंटरवल में इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो अब आइए जरा हम इस एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो लिख दें x की वैल्यू -π/3 से +π/3 के बीच, तो -1/3 इज लेस देन x इज लेस देन 1/3, ये दिया हुआ है, सॉरी π/3। इस इंटरवल में डिक्रीजिंग लाना है, माने इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव प्रूफ करना है। तो अब कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए, ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड कॉस लगा देते हैं, -π/3 से +π/3 के बीच में क्या लगा रहे हैं, कॉस लगा रहे हैं। अब कॉस लगाएंगे तो क्या बनेगा जरा वो देखिएगा, तो हम यहाँ पे कॉस लगा रहे हैं इसमें भी और इसमें भी, तो cos π/3 की वैल्यू में क्या होगा, मैं -π/3 से +π/3 की बात कर रहा हूँ। जरा cos x का ग्राफ जब हम बनाते हैं ना, तो cos x का ग्राफ बनता है कुछ, मैं थोड़ा अच्छा ग्राफ बनाता हूँ ताकि चीज़ें आपको एकदम समझ में आ जाए। तो हम लोग थोड़ा सा cos x का ग्राफ बनाते हैं -π/3 से +π/3 के बीच में और देखते हैं कि क्या हो रहा है। जब हम cos x का ग्राफ बनाएंगे तो ये जगह होगी हमारे पास π/3 माइनस का, और ये जगह होगा प्लस का π/3, ठीक है।
तो ये आ गया हमारे पास -π/3 से +π/3 के बीच में ग्राफ। अब हम एक काम करते हैं, ये जगह होती है 1/2। आप देख पा रहे हैं इस इंटरवल के बीच में -π/2 से +π/2 के बीच में जो हमारा cos x है ना, का ग्राफ ये आया, और ये आया तो ये 1/2 से बड़ा ही आ रहा है। इस जब आपका x -π/3 से +π/3 के बीच में हो रहा है तो cos x का ग्राफ 1/2 से ऊंचा आ रहा है। तो मतलब इस इंटरवल के बीच में हम ये बोल सकते हैं कि cos x इज ग्रेटर देन 1/2। और अगर cos x 1/2 से बड़ा है तो अब हम एक काम करते हैं, cos x अगर 1/2 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड करो, एक बार 1/2 ऐड कर दो। तो 1/2 ऐड करोगे तो 1/2 में ऐड कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/2 प्लस cos x ग्रेटर देन 1/2 प्लस 1/2। इट मीन्स 1/2 प्लस cos x इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स ये हो गया कि 1/2 प्लस cos x इज पॉजिटिव। इस इंटरवल में ये तो आ गया पॉजिटिव। अब जरा इसके बारे में सोचते हैं कि ये क्या होगा। तो जरा हम क्या कर रहे हैं, माइनस का cos x लाना है मुझे, तो मैं यही इनइक्वालिटी ले रहा हूं। अगेन इनइक्वालिटी तो यही लेके चल रहे हैं हम लोग कि cos x इज ग्रेटर देन 1/2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा माइनस cos x इज लेस देन, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और -1/2। अब एक काम करते हैं, 1/2 इसमें ऐड करना है तो इसमें भी ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस cos x लेस देन 1/2 माइनस 1/2, तो ये बन गया 1/2 माइनस cos x इज लेस देन 0। इट मीन्स 1/2 माइनस cos x इज नेगेटिव। और अब हमारा काम हो चुका है, हमारे इसको नेगेटिव ला दिया। तो अब आप क्लियरली आप आ जाइए हमारे जो एक्सप्रेशन है f डैश x। इस f डैश x के अंदर f डैश x क्या दिया हुआ है, 4 इंटू 1/2 माइनस cos x और 1/2 प्लस cos x और अपोन में cos स्क्वायर। तो अब आप देख पा रहे हैं कि क्लियरली कि सर अब तो हमारे पास ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और किसी का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो अब जरा बताइए मुझे, ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, माने सारे का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आंसर क्या बनेगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि f डैश x इज नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब ये हुआ f डैश x इज लेस देन 0 ऑन इंटरवल on x belongs to -π/2 π/3 to +π/3, क्योंकि हम बात तो सारी -π/3 से +π/3 के बीच में कर रहे हैं। तो f डैश x कैसा आ गया, लेस देन 0। का मतलब ये हो गया f डैश x यानी f(x) इज, f डैश x अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन -π/3 +π/3। यह हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर है। देखिए हमने कितना अच्छा सा क्वेश्चन, एक बहुत बेहतर क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारे पास, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3/x + 7 इज डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू r-0, माने एक्सेप्ट ऑल रियल एक्सेप्ट 0। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले आप इसका एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए। तो f(x) की वैल्यू दिया हुआ है, डेरिवेटिव करेंगे तो -3/x² और 7 का डेरिवेटिव 0। ये मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि हमको x की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, क्योंकि इसके डोमेन में नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं क्या करना है आपको, डिक्रीजिंग। तो लिख देते हैं यहाँ पे फॉर डिक्रीजिंग। हाँ भाई, डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, f डैश x लेस देन 0। लिखो f डैश x को, तो -3/x² लेस देन 0। अब जरा इसको और सॉल्व करते हैं। तो और अगर आप सॉल्व करते हैं तो माइनस को पहले हटाइए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ऊपर वाला ये नेगेटिव, सोचिए जरा आप कैसे सोचते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी सोचा जा सकता है, ये कैसा नेगेटिव है, इसको जरा देखिए, नेगेटिव चाहिए, ये कैसा है, तो ये भी मालूम है हमारे को पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली हमको दिख रहा है कि ये नेगेटिव, ऊपर वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव,
और चाहिए क्या आपको, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर ऐसा चाहिए तो जो आपको चाहिए वही तो गिवन है, और जो चाहिए वही गिवन है, तो आंसर x बिलोंग्स टू r। तो आंसर कितना हो गया, x बिलोंग्स टू r। बट डोमेन में 0 नहीं है, तो इसमें से r में से 0 को हटा दीजिए, और 0 को हटा देंगे तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। और यही तो आपको प्रूव करना था कि इस इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। देखिए कितना आराम से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं, और हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का टाइप 2 खत्म कर दिया। अब हम लोग अगली क्लास में टाइप 3 को पढ़ेंगे, जिसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग क्वेश्चन वाला देगा और किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। वो कंपटीशन एग्जाम में बहुत उसके क्वेश्चन आते हैं, तो वो लेक्चर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।